अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 15 प्रयास संख्या 35। तो महाप्रभु राधा रानी के भाव में, गोपियों के भाव में कृष्ण को जगह जगह ढूंढ रहे हैं और जगह जगह ढूंढते हुए वो वृक्षों से, लताओं से, पक्षियों से, सबसे कृष्ण का पता पूछ रहे हैं। आम्रपनस पियाल जम्बू को वेदार तीर्थवासी सवे कर पर उपकार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे आम के वृक्ष, हे कटहल के वृक्ष, हे पियाल, जम्बू तथा कोविदार वृक्षों, तुम सभी तीर्थ स्थान के निवासी हो, इसलिए तुम कृपया अन्यों के कल्याण हेतु कार्य करो और बता दो कृष्ण कहाँ देखा है तुमने। कृष्ण तुम्हार इहा आइला पाइला दर्शन, कृष्ण उद्देश्य कही राखा जीवन। क्या तुमने कृष्ण को इधर आते देखा है? कृपया करके हमें बतला दो कि वो किधर से गए और हमारे प्राण बचा लो। लेकिन वृक्षों ने उत्तर नहीं दिया। वृक्ष अपने भगवान की बनाई गई प्रकृति के नियमों को पालन करना चाहते हैं। हाँ, उत्तर न पाइया पुनः करे अनुमान, यही सब पुरुष जाति कृष्ण सखार समान। जब वृक्षों ने उत्तर नहीं दिया तो गोपी अनुमान लगाया कि ये सारे पुरुष, वृक्ष को पुरुष पुल्लिंग माना जाता ना वृक्ष को, तो क्या ये सारे वृक्ष कौन हो गए? पुरुष जाति को। पुरुष जाति के हो गए तो कृष्ण के मित्र हो गए। कृष्ण के मित्र हैं तो हमें कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि तो कृष्ण के मित्र हैं। तो एक खींचातानी तो रहती थी गोपियों में और गोप में अक्सर। तो उन्होंने कहा ये तो कृष्ण के मित्र हैं, हाँ पुरुष हैं, ये हमें क्यों बताएंगे। एक न कही बे कृष्ण उद्देश्य अमाया, ए स्त्री जाति लता अमर सखी प्राय। भला ये वृक्ष हमें क्यों बताने लगे कि कृष्ण कहाँ चले गए? चलो इन लताओं से क्यों ना पूछे, क्योंकि ये तो स्त्री जाति की हैं, ये हमारी सखियों जैसी हैं। बड़ी साधारण चर्चा लग रही है। भक्ति जैसा हम सुनते हैं साधारण ही है, लेकिन हमारा हृदय जटिल हो गया है। तो इस तरह की बातें जो हैं दिव्य हैं। हम लोग छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, कई बार होते हैं मैं अब मम्मी हूँ तुम पापा हो, हाँ चलो ये गैस है, यहाँ पे खाना बनाएंगे, ये करेंगे। हाँ, तो बच्चों में भी कई बार चर्चाएं होती हैं, लेकिन वो चर्चाएं भौतिक हैं। अगर वो चर्चाएं इस प्रकार की आप उन्हें मोल्ड कर सकें कि वो ऐसी चर्चाएं करने लगे। हाँ, कैसी चर्चाएं हो रही हैं, कितना अच्छा है। डिस्कशन हो रहा है पेड़ों से हो रहा, नहीं तुम तो कृष्ण के सखा हो। लताओं से हो रहा है, चलो लताओं से पूछते हैं। इस तरह का डिस्कशंस, इस तरह की लीलाएं यदि बच्चे करें, बड़े भी करें, बच्चे ही क्यों करें, तो ये सर्वोच्च चीज़ है। क्योंकि हम चैतन्य चरितामृत के अंतिम अध्यायों में हैं और महाप्रभु के अंतिम भावों को देख रहे हैं। तो ये अंतिम लक्ष्य है हम लोगों का। ऐसा पागलपन या ऐसा एंग्रॉस जो हम हो जाते हैं भगवान के अंदर, उनको ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, और ढूंढते ढूंढते इस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं जो कि बड़ी सुनने में बड़ी मधुर लगती हैं। ना तो वास्तव में तो कृष्ण वृक्ष क्या पुरुष हैं, क्या स्त्री हैं और क्या लताएं हैं, लेकिन उनका जो हृदय है वो टोटली वृंदावन लीलाओं में है। और वृंदावन लीलाओं में यही सब होता है। कृष्ण के सखा जुगत लगा के माखन चुराते हैं, गोपियाँ डंडियों से मारती हैं, कृष्ण के सखा मटकियाँ फोड़ देते हैं, गोपियों का रास्ता रोक देते हैं, गोपियों को मौका लगते ही गोपियाँ गोप को पीट देती हैं, घेर लेती हैं। लेकिन वो सांसारिक घृणा वाली लड़ाई नहीं है जो यहाँ पर बदले की लड़ाई है, वो बड़ी सुख प्रदायिनी है। क्योंकि भागवत जैसे ग्रंथों में इन लीलाओं का और बाकी ग्रंथों में लीलाओं का वर्णन आता है। तो ऑल दैट एक्शन, ड्रामा एंड एवरीथिंग जो कृष्ण की लीलाओं में है, तो उनके भक्त इसलिए उन्हीं में रमण करना चाहते हैं। ये इन चीज़ों का टेस्ट डेवलप हो जाना, समझ लीजिए हमने टॉप मोस्ट भक्ति को प्राप्त कर लिया है। ऑल्दो हम इसको चर्चा कर चुके हैं कि इस टेस्ट को प्राप्त करने के लिए पहले हमें, हम कहते हैं कि 10वां कैंटो सुनने से पहले 9 कैंटो सुनने पड़ेंगे। उसी तरह अंत लीला के चैप्टर्स को पढ़ने पहले आदि लीला, मध्य लीला पढ़नी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, जीवन को नियमित बनाना पड़ेगा, तब इसका टेस्ट डेवलप हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये बहुत ही रस प्रदायिनी है। अभी कह रही हैं कि हम चलो लताओं से पूछते हैं, ये तो हमारी सखियाँ हैं, ये तो हमारी कैटेगरी हैं, ये तो ज़रूर बता देंगे। क्योंकि ग्वाल जो है हमेशा कृष्ण को चुरा लेते थे, गोपियाँ हमेशा उन्हें ढूंढती थी। अवश्य कहीं बे पाया छे कृष्ण दर्शने,
एत अनुमानी पूछे तुलस्यादि गण। ये हमें अवश्य बतलाएंगे कि कृष्ण कहाँ हैं, क्योंकि उन्हें इन्होंने स्वयं देखा है। इस तरह अनुमान लगाते हुए गोपियों ने तुलसी आदि वृक्षों और लताओं से पूछा। अब तुलसी तो स्त्रीलिंग हो गई, लताएं भी स्त्रीलिंग हो गई, हाँ, वृक्ष पुरुष हो गए, हालांकि उनसे भी पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब एनीवे इस प्रकार से पूछते रहे, इधर उधर सबसे पूछते रहे, क्या तुमने कृष्ण को देखा। जब कृष्ण एकदम से गायब हो गए, तुलसी मालती युथी माधवी मल्लिके, तुम्हारे प्रिय कृष्ण अइलत तुम्हारा अंतिके। हे तुलसी, हे मालती, हे युथी, हे माधवी, हे मल्लिका, तुम सबों को कृष्ण बड़ा प्रिय हैं, अतएव वे तुम्हारे पास अवश्य आए होंगे। तुम ही सब हयो हमार सखी रस समान, कृष्णो देश कही सबे राखा प्राण। तुम सभी हमारी सखियों के समान हो, कृपया करके हमें बताओ कि कृष्ण किधर गए हैं और हमारे प्राणों की रक्षा करो। उत्तर न पाइया पुनः भावे न अंतरे, एह कृष्ण दासी भय न कहे हमारे। इतने पर भी जब उत्तर नहीं मिला तो गोपी ने सोचा ये सारी लताएं कृष्ण की दासी हैं, हाँ, भय के कारण हमें नहीं बताएंगी। ये भी नहीं बता रही, ये भी उन्हीं की कैटेगरी है, हमें नहीं बताएंगे, तो किसी और को ढूंढेंगे। अब आगे मृगी गण देखी, कृष्णांग गंध पाया, तार मुखे मुख देखी पूछे निर्णय करिया। तब गोपियों ने मृगियों को देखा, हिरणियों को, और कृष्ण जी शरीर के सुगंध पाकर मृगियों के मुखों को देखकर, हाँ, गोपियों ने निश्चित करने के लिए कि क्या कृष्ण पास में है, उनसे पूछा। यानी कि कृष्ण के शरीर के सुगंध से वो थोड़ा सा परेशान से थे, मतलब व्याकुल से हो रहे थे, चारों तरफ ढूंढ रहे थे उसी सुगंध को जो कृष्ण ने उन्हें दी होगी जब वो वहाँ से गुजरे होंगे। उस सुगंध को वो ढूंढ रहे हैं चारों तरफ। तो ये पूछना चाह रही है, इसका मतलब कृष्ण अवश्य ही पास में से निकले हैं। तो उनसे पूछना चाहते हैं कि किधर को गए, किस तरफ को गए, इतना तो बताओ। अल अप्येण पतन्यु भगत प्रिय ये गात्रेस, तन्वंद्रशाम सखीसु निवृत्तमच्युतो वा, कांतांग संग कुच कुकुम रंचिताय कुंदस्त्रज कुलह पतिरे पतेरिह वाति गंध। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे मृगी, भगवान कृष्ण अपनी प्रेयसी का आलिंगन कर रहे थे, जिससे उनके उठे हुए स्तनों पर लगा कुमकुम कुंद फूलों की उन माला पर चिपक गया है। उस माला की सुगंध यहाँ बह रही है। हे प्रिय सखी, क्या तुमने कृष्ण को अपनी सर्वप्रिय संगनी के साथ इधर से और जाते हुए देखा है? तुम सबों की आंखों के आनंद को वर्धित करते हुए देखा है? तुमसे पूछिए, भागवत से लिया गया 10th कैंटो से। कह मृगी राधा सह श्री कृष्ण सर्वथा, तुम्हें सुख दीते आइला नाही का अन्यथा। हे मृगी, श्री कृष्ण तुम्हें आनंदित करने में सदैव प्रसन्न रहते हैं। कृपया करके हमें बताओ कि राधा रानी के साथ इधर से निकले हैं क्या? वो जरूर इधर आए होंगे कि तुम बड़े व्याकुल हो, चारों तरफ कृष्ण को ढूंढ रही हो। राधा प्रिय सखी अमर नहीं बहिरंगा, दूर है ते जानी तारा यही छे अंग गंधा। हम कोई बाहरी स्त्रियां नहीं है, हम राधा रानी की प्रिय स्त्रियां हैं। हम जानती हैं कृष्ण की सुगंध कैसी है, दूर से पहचान सकती हैं कृष्ण की सुगंध को। वो जरूर यहाँ से गए हैं, बताओ। राधा अंग संग कुछ कुंकुम भूषिता, कृष्ण कुंद माला गंधे वायु सुवासिता। तो कृष्ण द्वारा राधा रानी का आलिंगन करने से कृष्ण के ऊपर भी जो उनका जो कुंकुम है, कुंकुम चूर्ण कृष्ण के शरीर को सुशोभित करने वाली कुंद माला में लग गया है। उस माला की सुगंध ने पूरे वायुमंडल को सुगंधित कर दिया है। तो बेसिकली ये सुगंध केवल अब कृष्ण की नहीं रही है, कृष्ण और राधा दोनों की सुगंध या वातावरण में फैल गई है। वो दोनों जरूर यहीं कहीं से गए हैं। हाँ, तो कृपया बताइए, कृष्ण यहाँ छाड़ी गेला इहो विरहणी, किबा उत्तर दिवे यही नाशुने कहीं नहीं। भगवान कृष्ण ने स्थान छोड़ दिया है, इसलिए मृगियाँ विरह का अनुभव कर रही हैं। वे हमारे शब्द नहीं सुन पा रही हैं, अब अपने आप से बोल रही हैं कि मृगों को पूछ रहे हैं लेकिन उनको जवाब नहीं दे रही हैं, इधर उधर घूमे जा रहे हैं वो। तो कह रही है ये विरह में है। अब ये भी हमारी तरह इनकी हालत हो गई है, कुछ सुदूत खो गई है, जवाब ही नहीं देने की हालत में नहीं है। उत्तर दें तो कैसे दें। आगे वृक्ष गण देखे पुष्प फल भरे, शाखा सब पाड़ी आछे पृथ्वी ऊपर। तब गोपियां अनेक वृक्षों के पास गई, जिनकी शाखाएं फलों से और फूलों से लदी होने के कारण भूमि पर झुक गई थी। हाँ, अब भूमि पे क्यों झुकी हुई है? इट इज़ लाइक ऑफरिंग टू कृष्णा। तो कह रहे सोच दिमाग में आ रहा है, ये फलों की डालियां नीचे को क्यों हैं? डेफिनेटली इसका मतलब कृष्ण यहाँ से गए हैं और इन्होंने अपने फलों को ऑफर किया है झुक झुक कर। हाँ, तो ये जरूर बताएंगे कृष्ण कहाँ गए हैं। क्या बोलते, कृष्ण देखी यही सब करे न नमस्कार, कृष्ण गमन पूछे तारक करिहा निर्धार।
उन्होंने कहा, सोचा इन सारे वृक्षों ने कृष्ण को अपने पास जाते हुए देखा होगा, उनको नमस्कार कर रहे हैं। निश्चित करने के उद्देश्य से उन्होंने वृक्षों से पूछा, बाहु प्रियांस उपधाय गृहीत पद्मौ रामानुजस्तु लसिकालि कुलैर्मदान्धै अन्वीयमान इह वत्सरवः प्रणामं किं बभि नंदति चर चर प्रणयावलोके। श्री चैतन्य बाबू ने कहा अगेन 10वें कैंटो से, हे वृक्षों, कृपया करके हमें बताओ कि क्या बलराम के छोटे भाई कृष्ण इधर से गए हैं? क्या उन्होंने राधा रानी के कंधे पर हाथ रखते हुए, एक हाथ और दूसरे हाथ में कमल लिए हुए, तुलसी दलों की सुगंध से उन्मत्त भौरों के दलों से पीछा किए जाते हुए, हाँ, तुम्हारे प्रणाम का स्वागत प्रेममयी चितवन से किया? यानी कि जब कृष्ण यहाँ से गुजरे होंगे राधा रानी के साथ, और उनके पीछे से कुछ भौरे जरूर गुजरे होंगे तुलसी दलों की सुगंध, हाँ, के पीछे पीछे, तो तुमने क्या उनको जाते हुए देखा? और क्या किया भगवान ने? जब तुमने उनको प्रणाम करने के लिए ऐसे झुके हुए हो, जो तुम इस वक्त अभी तक झुके हुए हो, क्या भगवान ने उसको एक्नॉलेज किया? हाँ, उसका स्वागत किया? ऐसा पूछ रहे। तो जैसे ही बोलेंगे हाँ, तो बोलेंगे अच्छा किधर को गए बताओ? प्रिया मुखे भृंग पड़े ताहा अनिवारिते लीला पद्म चलाइते हईले अन्य चित्ते। अपनी प्रिया के मुख पर भौरों को बैठने से रोकने के लिए उन्होंने बार बार, यानी कि राधा रानी के मुंह पे भौरे कर रहे होंगे, तो भगवान के हाथ में कमल था, उससे भगा रहे होंगे। ऐसे करके भगाते हुए तुमने देखा होगा। ये सब भगवान को ऐसा जाते हुए, तुम्हारे प्रणाम की केरा छेन अवधान किबा नाही करे न कह वचन प्रमाण। जब तुम लोगों ने उनको नमस्कार किया तो तुम पर ध्यान दिया कि नहीं दिया? या वो राधा रानी की भौरें उड़ाते रहे? क्या हुआ उस वक्त बताओ जरा, कुछ बोलो, बोलते कि नहीं? कृष्ण रवियोग ए सेवक दुखिता किबा उत्तर दिवे इहर नाही का संबित। अब इन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसा लगा था सब स्तंभ से खड़े रह गए, आए थे और अब चले गए। तो अपने आप ही बोलती हैं, अरे क्या पूछे इन लोगों से, ये भी तो दुखी हैं। कृष्ण के वियोग ने इन सेवकों को बड़ा दुखी बना दिया है, ये चेतना खो चुके हैं, अब ये हमें भला उत्तर कैसे देंगे? अब क्या करें फिर? एक तो बली आगे चले यमुना रकुले देखे ताहा कृष्ण हया कदम बरे तले। और धीरे धीरे वहाँ से ढूंढते 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 वो यमुना नदी की ओर चल पड़ी, और यमुना नदी के तट पर से दूर से उन्होंने देखा कि कृष्ण जो है कदम वृक्ष के नीचे खड़े हैं। अब उन्होंने कृष्ण को देख लिया। कोटि मनमत मोहन मुरली वदन अपार सौंदर्य हर एक जगह नेत्र मन। वहां पर खड़े अपने होठों पर वंची रखे हुए करोड़ों कामदेवों को मोहित करने वाले कृष्ण अपनी असीम सुंदरता से समस्त जगत की आंखों तथा मनों को आकृष्ट कर रहे थे। तो ये आंखें सुंदर दृश्य देखने के लिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए जीवात्मा कुछ कुछ देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि ये जो सुंदर दृश्य वो देखने की कोशिश कर रहा है वो वास्तव में सुंदर है नहीं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये सुंदर है। इट्स रिलेटिव ट्रुथ, रिलेटिव ट्रुथ। जैसे हम कहते हैं ना, हम डीवाइस के लेक्चर में बोलते थे कि जो कॉकरोच है, मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच दुनिया की सबसे बड़ी हूर परी लगती है। और हम लोग कॉकरोच को देख के ज़मीन से 2 फुट ऊपर, चलो कॉकरोच तो फिर भी अच्छा हो गया। जो मेल छिपकली होगी वो फीमेल छिपकली को देख के कहती वाह तुझे देखा तो ये जाना सनम, हाँ छिपकली हो। और हम देख के हमें उल्टी करने को मन कर जाता है। इसी तरह से संसार में मैं सुन रहा था एक लेक्चर में कि मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने, शिला प्रभुपाद ने उनकी पोएम को पे नज़र डाला, क्योंकि शिला प्रभुपाद भी वहीं से हैं, जानते हैं। संसारिक रूप से इज़ ए ग्रेट पोएट। तो उन्होंने अपनी कविता में लिखा कि संसार की सबसे अधिक सुंदरता अगर कुछ है तो स्त्री की सुंदरता है। हाँ, ये लिखा है उन्होंने। आप सोच सकते हैं आप लोग कि हम लोग किस तरह का लिटरेचर को सर्वोत्तम मानते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने उसके ऊपर बोला कि ये बड़ा छोटी थिंकिंग है, बड़ी रिलेटिव थिंकिंग है, बड़ी लिमिटेड थिंकिंग है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जैसे मैंने बताया, जो छिपकली है वो छिपकली को देख के ही पसंद है। कुत्ता जो है वो बिच को देख के इतना पागल हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, मदमत्त हो जाता है। कुत्ते एक दूसरे का शरीर फाड़ देते हैं उस बिच को प्राप्त करने के लिए, और सच में उसको देख के भी उल्टी आती है लोगों को, हाँ, मनुष्यों को। उसी तरह से मनुष्यों की सुंदरता को देखकर देवताओं को उल्टी आती है। क्या बेढंगे से लोग हैं।
और देवताओं के शरीरों को देखकर, देवता अपने शरीरों को देखकर शर्मा जाते हैं जब वो गोपियों के सौंदर्य को देखते हैं। तो हमारा सौंदर्य बड़ा लिमिटेड नॉलेज के कारण हम कह रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा ये जो लिख रहे हैं वो कि स्त्री की सुंदरता इज ऑल बोगस, क्योंकि सुंदरता वास्तव में है ही नहीं। किसी वस्तु की अगर पैकिंग बहुत सुंदर हो और उसके अंदर से कूड़ा निकले तो क्या आप उसको सुंदर बोल सकते हैं? उसी तरह से संसारी सुंदरता की पैकिंग सुंदर बन गई है कहीं कहीं पर, लेकिन अंदर की वस्तु बहुत ही गंदी है, घिनौनी है, बदबूदार है। ऐसी सुंदरता को अल्टीमेट सुंदरता मानना, प्रकृति की क्रिएशन की अल्टीमेट सुंदरता स्त्री है। और लोग कहते हैं वाह क्या लिखा है आपने, क्योंकि ऑल एवरीवेयर दे आर लस्टी पीपल, दे वांट टू हियर सच लिटरेचर, दे वांट टू रीड सच लिटरेचर। इसलिए ऐसी कॉमिक्स, ऐसे नॉवेल्स, ऐसे वीडियोस एकदम से व्यूज़ मिलियंस बिलियंस में हो जाते हैं, बिकॉज पीपल वांट टू सी दिस ऑल दिस रबिश, क्योंकि उनके अंदर ये रबिश है और वो इसी को दिक्कत ये है, वो इसी को सब कुछ मान बैठे हैं। जैसे सुअर कहता है क्या मुलायम मुलायम गट्टे निकल रहे हैं, गट्टे होते हैं ना बेसन के। सुअर जब नाली में पड़ा होता है तो कहता है क्या बढ़िया बढ़िया गट्टे निकल रहे हैं, उसको उसको वो परम सुख लगता है। सोचिए, तो इज ऑल रिलेटिव। हम लोग भी ऐसे भ्रमित हैं, पागल हैं, क्योंकि हम लोग जानते नहीं हैं उस परम सुख को जो क्या है। एटलीस्ट हम लोग शास्त्रों को पढ़ के उसको समझ लेना चाहिए, राइट, जानना चाहिए। हम लोग संसार में कई जगह पे नहीं गए हुए, हम लोग अमेरिका ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हुए। कोई हमसे बोले, हम बोले देखो क्या बढ़िया सड़क बनाई है भारतवर्ष ने, देखिए क्या चमकदार सड़क है। अब जो वहाँ गया होगा तो वो उसको पता होगा क्या सड़क है, कुछ नहीं है वहाँ के सामने, कुछ नहीं है ना, उसको पता होगा। तो मूर्ख हो गया, नहीं नहीं पागल हो तुम, मैं नहीं मानता, मैं ऐसी किसी बात को नहीं मानता, हाँ मैंने तो नहीं देखा। अरे आपने नहीं देखा तो जिसने देखा है उसकी बात तो माननी पड़ेगी आपको, नहीं तो इस भ्रम में ही जीवन बिता लोगे, कुएं के मेंढक की तरह, जो कुएं को ही सब कुछ मान लेता है। उसकी नॉलेज रिलेटिव है, वो जानता नहीं कि टोटल क्या है। उसी तरह से हम लोग भी इस संसार की सुंदरता को, कवि पोएट ऐसी कविता लिखते हैं और हम लोग उसको सर्वोच्च मान लेते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा दिस इज ऑल, ये जानते ही नहीं है, मूर्खता है ये कहना कि प्रकृति की सुंदरता में स्त्री की सुंदरता सबसे ज़्यादा है। हाँ, ये काम उत्तेजना है जो ऐसे व्यक्ति व्यक्त करता है और पढ़ने वाला पढ़ता है और मज़े लेता है। वास्तव में प्रकृति की क्रिएशन बहुत ही सुंदर है, जिसको हमने देखा नहीं है, लेकिन हम शास्त्रों के माध्यम से देख सकते हैं। जो कि यहाँ बता रहे हैं कि करोड़ों कामदेवों को मोहित करने वाले कृष्ण अपनी असीम सुंदरता से समस्त जगत की आंखों और मनों को आकृष्ट कर रहे थे। आपको कहाँ आकृष्ट कर रहे हैं? संसार में लोग इतने आकृष्ट कहाँ हैं? अरे आपको मालूम ही नहीं है, आप जेल के अंदर हैं, ये बहुत कम जनसंख्या है यहाँ पर। जेल के अंदर कितने लोग होते हैं? मुझे लगता है सिटी की 5% भी नहीं होता, 1% भी नहीं होता वो जेल के अंदर। हाँ, तो जेल के लोगों में कहाँ से अट्रैक्शन आएगी? उनका हृदय तो करप्ट है, तभी तो जेल में है। लेकिन जेल के बाहर असंख्य लोग हैं, असंख्य लोग उनके मनों को आकृष्ट कर रहे हैं। हाँ, लिखा ना, जगत की, समस्त जगत की आंखों और मनों को आकृष्ट कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वो दिव्य आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं जो जेल से बाहर हैं, उनके मनों को आकृष्ट कर रहे हैं। हमारी आंखों पे पर्दे पड़ गए हैं, हमारी आंखों पे काम के पर्दे हैं। सौंदर्य देखिया भूमि पड़े मूर्छा पाया, हे न काले स्वरूप आदि मिलीला आसिया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की दिव्य सुंदरता को देखा तो वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। अब चैतन्य महाप्रभु भी देख ही रहे हैं वास्तव में, बोलते बोलते इन सारी चीज़ों को। तो इज इट लाइक कि चैतन्य महाप्रभु गोपियों की तरह ढूंढते ढूंढते यमुना के तट पर पहुंचे। उन्होंने जैसी कदम के वृक्ष के नीचे भगवान को देखा, देख के उनकी सुंदरता को अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। इस संसार में भी हम कितने भी सुंदरता को देख ले, हम अचेत तो नहीं हो जाते। और अचेत जो व्यक्ति हो जाता है, कहता है मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, शादी करता है, उसके बाद उसको 2 दिन में समझ में आता है कोई सुंदरता नहीं थी, ये तो मेकअप था। हाँ, ये तो मेकअप किया गया था, ये तो इल्यूजन डाला गया। मैं उसको इल्यूजन उसका क्लियर होता है थोड़े दिनों में। जो पैकिंग समझ में आता है, तो जस्ट ए पैकेज। अंदर से व्यवहार भी बड़ा कर्कश है, नेचर दोगला है, धोखा है। आज मेरे प्रति आकर्षित है, कल किसी और के प्रति है। जो पैसा दे दे, जो थोड़ा सा सहारा दे दे, जो फेवरेबल शब्द बोल दे, उसी की तरफ झुक जाता है या जाती है। तो उसको ये सच्चाई समझ में आती है, तो थू है इस सुंदरता के ऊपर। यमुनाचार्य कहते हैं थू है इसके ऊपर। यमुनाचार्य द ग्रेट आचार्य, गुरु ऑफ रामानुजाचार्य,
ही गॉट दिस रियलाइजेशन, उनकी बड़ी सुंदर कहानी, ही गॉट दिस रियलाइजेशन है ना। ये मैं कहाँ फंस गया था, थू है इसके ऊपर। जब भी मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो कहते हैं अब मुझे लगता है कि मैंने अपना जीवन किस सुंदरता के लिए बर्बाद कर लिया, कितने पाप मैंने अपने सर पे इकट्ठे कर लिए इस गंदी वस्तु की पैकिंग के चक्कर में। तो कहते हैं मेरे को थूकने का मन करता है। दैट काइंड ऑफ डिसटेस्ट शुड कम फ्रॉम दिस मटेरियल क्रिएशन। डिसटेस्ट आना चाहिए हमें। डिसटेस्ट आ रहा है तब समझ लीजिए अब मेरा इलाज हो रहा है। जब शराब अच्छी लगती है तब तक समस्या है। जब शराब कड़वी लगने लग जाए ना, कड़वी नहीं लगती है शराब लोगों को, पता है आपको। हाँ, तो पागल है बोतल के पीछे। अब देखना बोतल के पीछे कितने गाने बने फिल्मी। हाँ, बोतल, बस बोतल ही बोतल, नाच रहा है आदमी, बोतल को सब कुछ मान रहा है, पागल है। अभी भी देख सकते हैं आप, अचानक से मार्केट में आपको दिखेगा एक दुकान में बहुत लंबी लाइन है, आप समझ लीजिए शराब की दुकान है दूर से ही। आदमी पागल है। हम लोग कई बार लेबर से डील करते हैं तो उसको मिलते हैं, जो भी मिलते हैं थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं लेबर को, वो कहते हैं क्या रोज़ लेगा, या कभी कभी रोज़ दे दो सर, रोज़ दे दो, मैं जाऊँगा पीऊँगा सो जाऊँगा। थोड़ा सा पैसा मिलता है उसको पीने में लगा देगा। पागल है कि नहीं है, बिल्कुल। जब आदमी का इलाज हो जाता है ना तब उसको उसमें डिसटेस्ट लगता है। तो डिसटेस्ट जब तक इस संसार से नहीं आ रहा है हमें, तब तक समझ लीजिए हमारे अंदर ये भौतिक कामनाओं की इच्छा है। इट शुड डेवलप दैट हेट्रेड। हेट्रेड तो नहीं कहते हम लोग क्योंकि हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, बट एटलीस्ट वी शुड नो कि एंजॉइंग इट इज़ अ ग्रेट डिसटेस्ट। हमारे हाजमे के बाहर है ये वस्तुएं। कृष्ण हर चीज़ हजम कर जाते हैं, ये हमारे हाजमे के बाहर है। तो वो व्यक्ति ऐसे अचेत होकर गिर पड़ेगा जब कृष्ण की सुंदरता को देखेगा। उस समय स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि सारे भक्तगण उस पुष्प वाटिका में उनके पास आ गए। याद है आपको कि अब भगवान पुष्प वाटिका में जाके ये सारे चिंतन कर रहे थे, वृंदावन पहुंच गए थे और भगवान को ढूंढ रहे थे, और अंत में भगवान उन्हें तमाल वृक्ष के नीचे या कदम वृक्ष के नीचे मिले। पूर्ववत सर्वांगे सात्विक भाव सकल अंतरे आनंद आस्वाद बाहिरे विभल। उन्होंने पहले की तरह चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिव्य प्रेम आवेश के लक्षणों को प्रकट देखा। यद्यपि वो बाहर से विवल लग रहे थे किंतु भीतर से वो दिव्य आनंद का आस्वादन कर रहे थे। तो ऐसा लगेगा कि व्यक्ति बड़ा विचलित है, परेशान है, लेकिन वो परेशानी, वो विचलन वही बता रहे हैं कि ये दिव्य प्रेम का लक्षण है जो कि अंदर से आनंद देता है। पूर्व वत्सवे मिली कराइल चेतन उठी या चौधी के प्रभु करे न दर्शन। एक बार फिर सारे भक्तों ने मिलकर प्रयास पूर्वक चैतन्य महाप्रभु को फिर से सचेत किया, क्योंकि बड़े भयभीत हो जाते थे कि चैतन्य महाप्रभु अभी भौतिक लीला में हैं, संसार में कुछ करने आए हैं, वो इस भाव में चले जाते हैं तो कुछ भी ऐसी हरकत करते हैं जो अनएक्सप्लेनेबल होती है। जैसे हमने पहले सुना था कि उनका शरीर लंबा हो गया और पैरों के बीच में गैप आ गए। ऐसा लगता था कि बीच में मांस लटका हुआ है, घुटने और नीचे के पैर में गैप आ गया, ऐसा पूरा शरीर हो गया। तो ये चीज़ें सोचना समझना बड़ा मुश्किल था। कमरा बंद है, चैतन्य महाप्रभु कहाँ से निकल गए बाहर। तो हम ऐसा सुनते हैं, पढ़ते हैं कि चाबी का जो छेद होता है उसमें से निकल जाते थे। उसमें से भी क्या निकलना है, वो तो कहीं से भी निकल सकते हैं। हाँ, तो एकदम से तरल हो गए, एकदम से ठोस हो गए, एकदम से हवा के रुई कितने हल्के हो गए, एकदम से वज्र कितने भारी हो गए। मतलब ऐसे लक्षणों प्रकट करने लगते थे जो किसी को समझाने के बाहर थे। क्या समझाएं, कैसे समझाएं आम जनता को। और भक्तों को चिंता भी हो जाती थी, क्योंकि आप आगे जाके सुनेंगे वो अपने दीवार से अपने गाल को रगड़ते थे दुख में, पेन में, कृष्ण के प्रेम में, और गाल छिल जाता था। ये सब देख के भक्त लोग बड़े परेशान हो जाते थे। तो उन्होंने फिर से उन्हें सचेत किया। महाप्रभु उठे और चारों ओर देखते हुए इधर उधर घूमने लगे। कहाँ गेला कृष्ण एक हनी पाइलु दर्शन, ताहर सौंदर्य मोरा हरित हरिल नेत्र मन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे कृष्ण कहाँ चले गए, मैंने उन्हें अभी देखा था और उनके सौंदर्य ने मेरे नेत्रों तथा मन को हर लिया था। कोशिश करें ऐसा करने का। इसलिए जब कथाओं को सुने तो अपनी कल्पना को शब्दों में जाने दें यानी कि उस दृश्य को देखने का प्रयास करें। जब हम सुनते हैं उस दृश्य को देखें, अपने कपोल पर देखने का प्रयास करें। हाँ, और उनकी सुंदरता को से मोहित होने का प्रयास करें।
we should allow ourselves to be hypnotized, attracted by Krishna's beauty. We should allow ourselves. संसार में जब कोई सुंदरता दिखती है, जैसे कि अभी हमने सुना था एक कविता में, तो हमें तुरंत वी शुड अलाउ आवरसेल्व्स टू नॉट टू बी अट्रैक्टेड. ध्यान रखिए. हाँ, संसार में लोग यही सब करते हैं, वो अपने इंद्रियों को खुला छोड़ देते हैं. जब संसार में हमें ब्यूटी दिखती है तो तुरंत अपनी नज़रें, अपने मन को वहाँ से हटाएं और डोंट अलाउ आवरसेल्व्स टू बी अट्रैक्टेड. तुरंत कुछ ऐसा करें कि वो अट्रैक्शन समाप्त हो. विद इन अ सेकेंड वी शुड डू इट, नहीं तो घुस जाता है अंदर. और भगवान की तरफ अलाउ आवरसेल्व्स टू बी अट्रैक्टेड. मे बी कई लोग उनको देखते ही रहते हैं, कई लोग उनके चरणों को अपने वक्ष स्थल पे धारण करते हैं. और उन पे सर लगाते हैं. कई उनके रूप को देखते रहते हैं. कई उनकी कथाओं में डूबे रहते हैं और चिंतन में लगे रहते हैं. ऐसा किया होगा, यहाँ गोपियाँ जा रही हैं, कृष्ण भाग गए, राधा रानी के साथ यमुना तट पे चले गए हैं. इस तरह के विचार जो हैं हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन पैदा करेंगे, प्रेम को पैदा करेंगे, जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है. तो इसलिए इसमें थोड़ा वी शुड गो इनसाइड और संसार से वी शुड विड्रॉ आवरसेल्व्स और सेंसेस को विड्रॉ कर लेना है, नहीं तो वहाँ फंस जाएंगे. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे कृष्ण कहाँ चले गए? अभी मैंने उनको देखा था, सौंदर्य ने मेरे नेत्रों मन को हर लिया. पुनः के ना देखिए मुरली वदन, ताहार दर्शन लोभे भ्रमय नयन. मैं कृष्ण को उनके होंठों पर मुरली रखे पुनः क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? मेरी आंखें उन्हें एक बार पुनः देखने की आशा से इधर उधर घूम रही हैं. क्यों नहीं देख पा रहा हूँ मैं उनको? मेरी आंखें इधर उधर घूम रही हैं. और किसी पुरुष की आंखें इधर उधर घूमती है, स्त्री को देखने को. स्त्री की आंखें भी चुपके चुपके पुरुष को देखने के लिए घूमती है. ये आंखें बहुत कुछ कर जाती हैं. और यही आंखें हमारी सोर्स बनती हैं हमारे नरक में जाने का. राइट? जैसे पतंगा जो है लाइट से अट्रैक्ट हो जाता है, तो चुपके चुपके से एक स्त्री पुरुष को देखने का प्रयास करती है और चुपके चुपके से एक पुरुष स्त्री को देखने का प्रयास करता है. नोबडी नोज अबाउट इट बट परमात्मा नोज अबाउट इट, कृष्ण नोज अबाउट इट. कर्मा इकट्ठा होता है, अट्रैक्शन पैदा होती है और जिससे क्या होता है, अनर्थ पैदा होते हैं हृदय में, भोगने के अनर्थ पैदा होते हैं. वी थिंक दैट वी आर पुरुष एंड समबडी थिंक्स दैट शी इज स्त्री. वी आर हियर टू एंजॉय. तो उसके विपरीत एक भक्त की आंखें इधर उधर घूमती हैं कृष्ण को देखने के लिए. कहीं पर भी देखता है, किसी का फोटो देखता है, अरे कृष्ण की फोटो है, अरे हरे कृष्णा मंत्र लिखा हुआ है, अरे धोती कुर्ता, अरे दिस. उसकी नज़रें ये देखती हैं. प्रेमांजुनच्छुरिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति. ये तो श्याम सुंदर जो उनका जो रूप है, विशिष्ट रूप है, इनका गुण स्वरूप उनका ज़बरदस्त है, उसको देखने के लिए संतों की नज़रें, दिव्य पुरुषों की नज़रें निरंतर घूमती रहती हैं. अपने हृदय में भगवान को देखते हैं, बाहर देखते हैं, हर जगह भगवान को देखते हैं. उनकी क्योंकि प्रेमांजुनच्छुरिता, उनकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा है, लस्ट का अंजन नहीं लगा है. लस्ट का अंजन होता है तो निरंतर वो देखता रहता है कहाँ उसकी लस्ट पूरी होगी. बट दिक्कत ये है कि ये पूरी नहीं होती है ना, इट कन्वर्ट्स इनटू ग्रीड, और ग्रीड डेवलप्स एंगर. क्योंकि कोई चीज़ ऐसी संसार में ऐसी सप्लाई नहीं है जो ग्रीड को पूरा कर दे. जितना पूरा करोगे और बढ़ जाती है. और वो अतृप्त ग्रीड जो है, लालच, हमारे हृदय में क्रोध पैदा करता है. क्रोधाद भवति सम्मोहात् स्मृति भ्रम. स्मृति समाप्त हो जाती है, बुद्धि समाप्त हो जाती है. तो ये जो लस्ट है बड़ी हमारा सबसे बड़ा शत्रु है. कामेषु क्रोधेषु रजोगुणा समद्भव. सबसे बड़ा शत्रु हमारा यही है. नरक के 3 द्वारों में भी यही है. सबसे बड़ा शत्रु भी यही है. तो इस नज़रों को इधर उधर जब मटकाते हैं, ध्यान रखिए, आप मटका रहे होंगे किसी को, आप सोच रहे हो किसी को पता नहीं चला, मैंने तो देख लिया, लेकिन उसने भी देख लिया. और उसने देख लिया तो क्या होगा, कल को हम गिरगिट बन जाएंगे. गिरगिट खड़ा है ऐसे बुत से और चारों तरफ देख रहा है. वो आपको पता नहीं है, आपको देख सब जगह रखा है, लेकिन बुत सा बैठा हुआ है. उसकी आंखें भी मटक रही हैं, चारों तरफ देख रहा है क्या हो रहा है. उसने सोचा मैंने हरे झाड़ी में अपना रंग हरा कर लिया, कोई मुझे देख नहीं रहा है, लेकिन मैं सब तरफ देख रहा हूँ. ऐसा ही कोई स्त्री या पुरुष सोचता है.
कि मैंने सब तरफ देख लिया लेकिन किसी को पता नहीं चला, लेकिन वास्तव में भगवान ने भी देख लिया। हाँ, ऐसे ही कोई योनि में क्या हालत होगी सोचिए, अपने आप को उस योनि में डला हुआ देखिए एक बार को, कितना भयानक है। और एक तरफ भगवान का वो अद्वितीय सौंदर्य है, अद्वितीय सौंदर्य। हाँ, जिसके प्रति अट्रैक्शन मुक्ति का कारण है। बताइए क्या प्रॉब्लम है फिर? अरे अट्रैक्ट ही तो होना है ना। हाँ, वी वांट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी। हम लोग सुनते थे कई बार, ब्यूटी नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। कामी लस्टी लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बना लेते हैं, तो ब्यूटी नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। व्हाट इज ब्यूटीफुल? यू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्यूटीफुल। कृष्णा इज ऑल ब्यूटीफुल। तो उसकी तरफ क्यों ना अट्रैक्शन बनाए, जो कि अट्रैक्शन जेन्युइन अट्रैक्शन है, और बोलते हैं कि इसमें अलाउड अट्रैक्शन है, ये दिव्य अट्रैक्शन है, क्यों ना वहाँ पर पैदा की जाए, rather than in this world where everybody मेरे को कोई बता रहे थे, प्रभुपाद एक बार अपने भक्तों के साथ जा रहे थे, तो वहाँ पर शाम के समय, रात्रि के समय जुगनू घूम रहे थे, जुगनू। तो कोई प्रभुपाद का कोई विशेष था जो जुगनू के बारे में उसने कुछ रिसर्च करी होगी, जैसे कि हम लोग करते ही हैं, संसारी लोग कीड़ों मकोड़ों पर रिसर्च पहले कभी सुना होगा उसने। तो उसने कहा जी प्रभुपाद आपको मालूम है ये जुगनू क्या करते हैं? ये जुगनू बेसिकली क्या है, ये जो फीमेल जुगनू है, अक्सर ऐसा प्रकृति में आप देखेंगे होता हुआ, जैसे मोर जब नाचता है ना, तो हम कहते हैं, हम सुनते हैं कि वो अपनी फीमेल काउंटर पार्ट मोरनी को अट्रैक्ट करने के लिए अपने पंखों को खोल के नाचता है। उसी दिन उन्होंने कहा ये जुगनू जो है, जो फीमेल जुगनू है, उसको इम्प्रेस करने के लिए ऐसा करता है। तो हर जुगनू जो है अपने अंदर दम भरता है। जैसे कई बार स्त्रियों को देख के आदमी पेट अंदर कर लेता है, चेस्ट बाहर कर लेता है थोड़ी देर तक, जितनी देर में गुजरेगी वहाँ से, ज़्यादा देर रह गई तो बेचारे का बाहर निकल जाएगा, पोल पोल खुल जाएगी। कोशिश करता है वो पेट अंदर कर ले, इम्प्रेस करने की कोशिश करता है अपने बातों से, अपनी जोक से, अपने स्मार्ट कुछ। हाँ, हर कोई कोशिश करता है। देखेंगे जब स्त्री पुरुष साथ में होते हैं तो ज़्यादा चपड़ चपड़ जाती है, तो एवरीबडी वांट्स टू इम्प्रेस। तो ये जो जुगनू है, कुछ जुगनू कुछ सेकंड्स जल पाते हैं और कुछ आवाज़ निकालते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आवाज़ निकालते हैं पल हल्की सी, और फिर दोबारा अपने अंदर अग्नि भरते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन फिर प्रभुपाद ने कहा लेकिन सवेरे उठते ही सूर्य की रोशनी में ये जुगनू सारे गायब, सबकी पोल खुल जाती है। दे आर नथिंग, दे आर यूजलेस। हाँ, कीड़ा, दे बिकम इंसेक्ट, कीड़े हैं। जो चमक रहा था वो कीड़ा है, उस कीड़े से हम अट्रैक्ट हो रहे थे। सूर्य की रोशनी पता चलता है कि तो कीड़ा था, रात को अपना प्रकाश दिखा रहा था। उसी प्रकार से ये संसारिक अट्रैक्शन वास्तविक कुछ है नहीं, जो कि कृष्ण में है। हमारे अंदर लस्ट है, क्यों ना इसको हटाएं, और कृष्ण के जैसे मैंने पहला, वी शुड अलाउ आवर सेंसेस टू बी अट्रैक्टेड, मदमस्त होने के लिए प्रयास करें। जितना शुद्ध करेंगे इंद्रियों को, नियम का पालन करेंगे, उतनी ही अट्रैक्शन बढ़ेगी। संसारिक डिसटेस्ट पैदा करें संसारी ब्यूटी से, जो कि वास्तविक में कीड़े जैसी है, जुगनू जैसी है, जो कि प्रकाश के आते ही समाप्त है। कहते हैं इनके बिना हम रह नहीं सकते, दोनों के दोनों कीड़े बनेंगे और फिर रहेंगे। तो वी शुड से कृष्ण के बिना हम नहीं रह सकते। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतन्य की जय, श्री कृष्णदास कविराज की